दोस्तों जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज सी प्रोग्रामिंग सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल कोएफिशिएंट के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनाने हैं। मींस इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हम व्हाइल लूप का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, और मैंने व्हाइल लूप की मदद से आपको एक सीरीज प्रिंट करके दिखाई थी, जो सीरीज का नाम था कांस्टेंट कोएफिशिएंट सीरीज। मींस जिनके बीच का गैप क्या था, हमारा कांस्टेंट था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली जो सीरीज होती है उनको हम कैसे प्रिंट कराएंगे। मींस जिनके बीच में जो गैप होगा वो क्या हो रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब हमारे पास कोई वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली कोई सीरीज आती है तो उसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे कोड करेंगे सी लैंग्वेज में, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सीरीज 2 4 7 11 डॉट 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 कहां तक, n तक इन सी प्रोग्रामिंग। हम जो इस प्रोग्राम को बनाएंगे वो हम किसकी मदद से मिलकर बना रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग बाय व्हाइल लूप। ठीक है, अभी जो मैं प्रोग्राम बनवा रहा हूं वो किस पर है, ओनली व्हाइल लूप। इसी प्रोग्राम को हम फॉर लूप से बना सकते हैं, डू व्हाइल लूप से बना सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे। फिलहाल हम किस पे बना रहे हैं, व्हाइल लूप पर। तो अब बात आती है, मैंने एक वर्ड बोला है अभी इंट्रोडक्शन में, क्या कि मैं बात करूंगा किस पर, कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट पर। वेरिएबल कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें ये सीरीज प्रिंट करनी है। मान लेते हैं कि आपके पेपर में लिखा हुआ है कि एक सीरीज आ गई इस तरीके से 2 4 7 11 डॉट 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 n, और कहा है कि इसके लिए प्रोग्राम बनाओ। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाने का मतलब क्या होता है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिस पर क्या हो, आउटपुट पे ये चीजें प्रिंट होकर आए, ये नंबर प्रिंट होकर आए। अब देखो क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या था कि जिनमें इनके बीच का जो गैप था वो क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने मेरी व्हाइल लूप की कांस्टेंट कोएफिशिएंट की सीरीज नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेस कर दिया है। बात आती है इस पर, तो देखो ध्यान से देखो, 2 4 इनके बीच का गैप कितना है, +2। कितना गैप है, +2। 4 के बाद कितना आया है, 7। दैट मींस इनके बीच का गैप कितना है, +3। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। 7 के बाद कितना आया है, 11। कितना होता है गैप, 7 + 4 कितना होता है, कितना होगा, 11। इसी तरीके से इसके बाद अगर मैं एक टर्म बनाना चाहूं तो कितनी होगी, शायद 15 होगी, शायद नहीं 15 ही होगी। तो अगर देखें 15 नहीं, कितनी 16, तो कितना आएगा इसके बीच का गैप, 11 और 5 16। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इनके बीच का गैप कितना है, 2 3 4 5। अब एक चीज ध्यान से देखो, क्या कि पहले गैप कितना था, 2, उसके बाद कितना बढ़ा, 1, यानी कि 1 और बढ़ गया तो कितना हुआ, 3 का गैप आया अगले नंबर में। मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना था, 2। फिर 4 और 7 के बीच का गैप कितना बना है, 3, यानी कि 2 का एक नंबर और बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद 7 और 4 के बीच का गैप कितना है, 4। तो क्या हुआ कि जो पहले गैप था 3, उसमें एक और नंबर बढ़ गया है। उसके बाद जो 11 से कितना है, 15 है, इसके बीच का गैप कितना है, 5। 11 से 16 के बीच का क्या हुआ है कि 4 से एक नंबर और बढ़ गया है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे सीरीज में हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे सीरीज में हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो हमारा गैप है वो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जो गैप हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, +1 हो रहा है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि जो आपको सीरीज दी गई है वो सीरीज क्या हो, आपकी बढ़ रही हो, साथ में उसका जो डिफरेंस है बीच में वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जरूरी नहीं इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, मतलब क्या है, वेरी हो रहा हो। इसको क्या कह सकते हैं, वेरी हो रहा है ना, बढ़ रहा है या घट रहा है। तब इस टाइप की सीरीज को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसका क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेरिएबल कोएफिशिएंट सीरीज। वेरिएबल कोएफिशिएंट सीरीज, ठीक है, वेरिएबल कोएफिशिएंट सीरीज। तो जब भी डिफरेंस क्या हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो बिटवीन द टू नंबर्स, देन दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट सीरीज। तो ये जो मैंने आपको सीरीज बताई है ये आपको बुक में नहीं मिलेगी। वेरिएबल कोएफिशिएंट सीरीज आपका ना सिलेबस का पार्ट है ना ही किसी और चीज का पार्ट है। लेकिन क्योंकि मैं जो आपको सी प्रोग्रामिंग करा रहा हूं वो किसके बिहाफ पे करा रहा हूं, आपको सिलेबस प्लस ट्रेनिंग के हिसाब से, ताकि आप कोई भी प्रोग्राम ब्रेक कर सकते हो, कोई से भी प्रोग्राम का लॉजिक ब्रेक कर सकते हो। तो मेरा पर्पस उस तरीके का है कि आपको क्या करना है, ट्रेंड करना है फॉर द जॉब के लिए।
है नहीं। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है किसी भी चीज में। तो याद रखना कि जब भी डिफरेंस क्या हो, वेरी हो, इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, दैट मींस इट इज कॉल्ड वेरिएबल कोएफिशिएंट सीरीज। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन के प्रोग्राम पर। प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। फिर वही बात कि जो मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं, टर्बो के लिए बना रहा हूं, ठीक है। क्योंकि टर्बो से मैं बार बार टर्बो पे क्यों बनाता हूं और मैं क्यों इसको बार बार आपको बताता हूं, क्योंकि अगर ये वीडियो को स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए ज्यादातर प्रेफर किया जाता है टर्बो सॉफ्टवेयर। आपके कॉलेज में जो मिलेगा वो टर्बो सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है, ब्लू कलर का होता है जिसका वर्क एरिया। तो इसलिए मैं जो प्रोग्राम बनवा रहा हूं वो टर्बो के हिसाब से बना रहा हूं, ताकि आप मेरे इस प्रोग्राम को एग्जैक्ट अपने सॉफ्टवेयर पे जाके बना सकते हो, तो आपको एरर नहीं आएंगे। प्लस फिर मैं इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करूंगा किसमें, ऑनलाइन कंपाइलर के सॉफ्टवेयर के लिए। तो फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उसमें ये रन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो studio.h क्योंकि टर्बो पे काम कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main कर्ली ब्रैकेट ओपन। ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, ये सब नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं मेरे पास, सब इंटीजर नंबर है, कंप्लीट नंबर है। इंटीजर नंबर है तो दैट मींस मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, मैं इंट डाटा टाइप ले रहा हूं। अगर पॉइंट्स वाले होंगे तो हम क्या लेंगे, फ्लोट डाटा टाइप लेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने अभी तक जितने भी पीछे के प्रोग्राम बनवाए हैं मैक्सिमम सब इंट पे बनाए हैं। तो अगला भी जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो सीरीज ही प्रिंट कराऊंगा, लेकिन कैसे कराऊंगा, फ्लोट प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम फ्लोट नहीं बना सकते, फ्लोट भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्लोट पे बना के भी जरूर दिखाऊंगा। चलिए, तो इंट हो गया। अब देखो, नंबर एंटर कराने हैं तो मैंने बताया था कि सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चों, 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, चलो ये भी और बता देता हूं, थोड़ा सा रह गया कि एन का क्या मतलब है, ठीक है। एन का क्या मतलब है, तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास सीरीज कहां से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है और कहां तक जा रही है, एन तक जा रही है। कहां तक जा रही है, एन तक। अब क्या होगा, एन का मतलब क्या है कि हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम बनाएंगे यूजर डिफाइंड। कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड प्रोग्राम क्या होता है, डिफाइन या डिफाइंड क्या होता है कि जब यूजर क्या करे, इनपुट करे, समझ रहे हैं, जब क्या करे, यूजर इनपुट दे और उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या आए, हमारी आउटपुट आए। जैसे बात समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे n ना लिखूं और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूं, 10 लिख दूं, है ना, तो क्या होगा कि ये सीरीज 2 से स्टार्ट होगी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, ठीक है, ठीक है। चलो इसको कितना कर देते हैं, 16 कर देते हैं। 7 के बाद 11 और n की जगह कितना लिख दिया मैंने, 16 लिख दिया। तो क्या होगा कि अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, ठीक है, मैं यूजर डिफाइंड प्रोग्राम ना बना के मैं कैसा बनाता हूं, इस तरीके से प्रोग्राम बनाता हूं कि कहां से स्टार्ट करूं, 2 से स्टार्ट करूं और n की जगह क्या रख दूं, 16 तक जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो क्या प्रिंट होगा, 2 4 7 11 16, ये प्रिंट होगा। लेकिन मैं जितनी बार प्रोग्राम को रन कराऊंगा हमेशा यही प्रिंट होके आएगा। क्या आउटपुट चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। क्यों, क्योंकि जब मैंने वैल्यू फिक्स कर दी, स्टार्टिंग 2 से करनी है और एंड 16 पे करना है। तो जब मैंने स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यू दोनों एक बार में उसको दे दी है, प्लेस कर दी है, तो क्या मैं बार बार जब रन कराऊंगा, मेरा मन करा कि 2 मिनट के बाद उसको रन कराऊं, तो क्या मैं जब रन कराऊंगा तो क्या मेरी आउटपुट चेंज होगी, नहीं होगी। आउटपुट चेंज हो ही नहीं सकती है, ठीक है, हमेशा यही आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे थोड़ा सा एक, हम ऐसा नहीं चाहते ना, हम तो ये चाहते हैं कि हम जितनी बार प्रोग्राम को रन कराएं क्या हो, प्रोग्राम में हमें आउटपुट हर बार अलग अलग आए, मैं हर बार अलग अलग वैल्यूज को दूं, एंटर कराऊं और क्या हो, हर बार अलग अलग आउटपुट आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं कैसा, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें यूजर क्या करता है, कुछ इनपुट्स देता है और उस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या होती है, आउटपुट आती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब 2 4 7 के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया n, ठीक है। मैं क्या दे दूंगा, लास्ट नंबर में क्या दूंगा, n। यानी प्रोग्राम हम कहां से स्टार्ट कराएंगे, 2 से स्टार्ट कराएंगे और कहां तक लेके जाएंगे, हम उसको n तक लेके जाएंगे। अब n का मतलब क्या होगा कि मैं n को क्या करा दूंगा, रीड करा दूंगा। रीड कैसे कराते थे, स्कैन f से, तो मैं स्कैन f के जरिए से क्या कर दूंगा, उसको रीड करा दूंगा। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं n% लगाते हैं, जैसे ही मैं क्या करूंगा, कंपाइल से रन करूंगा, कंपाइल प्रेस रन करूंगा, कंट्रोल F9, तो जैसे ही रन करूंगा तो वो मुझसे कहेगा कि n की वैल्यू बताओ,
समझ रहे हो? मुझसे क्या कहेगा, n की वैल्यू बताओ। अब n की वैल्यू मान लो मैंने कितनी दे दी है बच्चों, n की वैल्यू कितनी दे दी है 10, यानी n की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी दे दी 10। बात समझ गए? तो क्या होगा, 2 से स्टार्ट होंगे नंबर और कहां तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 10 तक। तो अगर 10 का सीरीज में आ रहा होगा तो 10 अगर सीरीज में कहीं भी होगा तो 10 तक नंबर होके वो प्रिंट हो जाएंगे। मान लो मैंने n में कितना दिया, 16 दिया, मैंने कितना दिया है 16। तो अभी मैंने सीरीज लिखी थी, पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 7, फिर 11 और फिर 16। तो 2 से स्टार्ट होकर और मैंने लास्ट नंबर क्या दिया है 16, कहां तक जाएगा 16 तक जाएगा। मान लेते हैं मैंने कितना दिया है 21 दिया है, ये ना देके मैंने कितना दे दिया 22 दे दिया, 22। तो क्या होगा, 2 होगा, 4, 7, 11, 16 प्रिंट होगा, 16 के बाद 6 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 22। तो कहां तक प्रिंट हो जाएगी 22। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं, वैल्यू इनपुट्स करते हैं और हर बार क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है हमारी आउटपुट पर, तो वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, यूजर डिफाइंड प्रोग्राम, जिसमें यूजर क्या करता है, अपने इच्छा के अनुसार, अपने डिजायर के अनुसार क्या करता है, कुछ इनपुट्स देता है और उसके अनुसार ही क्या आती है, हमारी आउटपुट आती है। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमारे ये समझना जरूरी होता है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि क्यों करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों कर रहे हैं। अब हम बैक अपने प्रोग्राम पे आते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो कि कैसा नंबर है हमारे पास, इंटीजर नंबर है, कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर है तो कैसा डाटा टाइप लेंगे हम, इंट। अब देखो नंबर एंटर कराना है, एक तो 2 एंटर का स्टार्टिंग नंबर तो देना ही पड़ेगा ना। स्टार्टिंग नंबर कितना देंगे हम 2, कहां तक लेके जाना है हमें, n तक। तो 2 वेरिएबल देने हैं, एक तो n देना होगा मुझे, तो मैंने तो एक तो n लिख दिया, और एक वेरिएबल यहाँ पे देना होगा इस नंबर को एंटर कराने के लिए, देते हैं ना। मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट नंबर एंटर नहीं कराते हैं, हम क्या लेते हैं, नंबर लेते, कोई वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल की मदद से हम नंबर एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे ए के नंबर तो स्टार्टिंग का नंबर देना है सिर्फ, बाकी तो अपना आ जाएंगे। तो इसलिए जो स्टार्टिंग का नंबर देना है उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, किस नाम से, ए नाम से। कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने कितनी दे दी स्टार्टिंग में ही 2, कितनी है इस ए की वैल्यू 2। सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से, तो 2 से स्टार्ट हो रही है तो मैंने इसलिए यहाँ क्या लिख दिया 2 लिख दिया। यहाँ 4 से स्टार्ट होती तो 4 लिखता, यानी जिस नंबर से स्टार्ट होगी वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, प्रिंट एफ क्या, एंटर द लास्ट नंबर। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि हम फर्स्ट नंबर तो हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन हमें लास्ट नंबर भी बताना पड़ेगा, भाई सीरीज कहां तक लेके जानी है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिया, एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, और मैसेज ड्रॉप करने के बाद हम क्या करा देंगे, स्कैनएफ। स्कैनएफ में क्या लिखेंगे, %d। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैसा डाटा टाइप लिया है, इंटीजर। तो क्या आया %d, और यहाँ पे लिख देंगे हम एंड %n। क्यों, क्योंकि कौन सा वेरिएबल लिया मैंने, n, लास्ट में क्या है n, तो कहां भेजूंगा, जो नंबर में एंटर कराऊंगा वो कहां सेव हो जाएगा, n में। बात समझ में आ गई? हम यूज कर रहे हैं व्हाइल लूप, हम किससे प्रोग्राम बना रहे हैं, व्हाइल से। तो कंडीशन चेक करूंगा, क्या इनिशियल नंबर कितना है मेरा, a है ना, a, क्या a जो है वो लेस देन है किससे, लास्ट नंबर से। बात समझ में आ गई? चेक करेंगे ना, क्या a जो है वो लेस देन है लास्ट नंबर से। बच्चों मैंने यहाँ पे अभी एक चीज छोड़ी है, क्यों छोड़ी है वो अभी बताएंगे, उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर जाएगा, और यहाँ मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, सबसे पहले किसको प्रिंट करा दूंगा, ए को। %d किसको करा देंगे, ए को। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ए को वैल्यू को इंक्रीज करेंगे कैसे, a इज इक्वल टू ए प्लस आई। ठीक है, a इज इक्वल टू ए प्लस आई, और यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब देखो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे एक i नाम से वेरिएबल ले लिया है, चलो प्रोग्राम पूरा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं गेट ch प्रोग्राम। अब ध्यान से देखो, देखो मैंने यहाँ पे a यूज किया है, a डिफाइन कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ऐसा डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप। यहाँ पे n यूज किया है, n भी दिखा दिया है, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे i और यूज कर लिया है। ठीक है, क्यों किया है, अभी प्रोग्राम रन कराऊंगा आपको समझ में आएगा। i यहाँ पे यूज किया है, तो i यूज किया है, तो यहाँ पे i तो लिख ही नहीं है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि
हम प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, कुछ भी हो, कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं जो प्री डिफाइंड नहीं है, जो कंप्यूटर को नहीं पता है, ठीक है, तो अगर हम कुछ भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ बताना जरूरी है। क्यों बताना पड़ेगा? कि जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो वो कौन से डाटा टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है, डबल फ्लोट है, क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइप का डाटा टाइप है, तभी आप इसको यूज कर पाओगे, वरना यहाँ पे एरर आएगी कौन सी, अनडिफाइंड सिंबल, यानी आपने जो सिंबल यूज किया है उसको डिफाइन नहीं किया है, कहां पर, ऊपर। तो इसलिए मैंने यहाँ यूज किया है आई, तो मैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू कितना ले रहा हूं, 2। क्यों ले रहा हूं अभी पता चलेगा प्रोग्राम में, ठीक है। चलिए प्रोग्राम रन कराते हैं, एरर पता चलेगी कहां आ रही है। चलिए अब ध्यान से देखो क्या होगा, प्रोग्राम रन होगा, ऊपर से आएगा, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल F+9, कंट्रोल F+9, ठीक है, कंट्रोल F9, कहां पर, टर्बो पे। तो जैसे ही मैं करूंगा इसको तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, क्या, एंटर द लास्ट नंबर। क्यों करता हूं मैं मैसेज प्लेस ये, क्योंकि अगर मैंने ये मैसेज नहीं लिखा है तो क्या होगा कि जब मैं कंट्रोल F9 करूंगा तो कंप्यूटर की स्क्रीन कैसी आएगी, ब्लैंक आएगी। और अगर ब्लैंक आएगी बच्चों तो आपको क्या पता है कि हमें क्या एंटर कराना है, हो सकता है यहाँ तो चलो एक ही नंबर एंटर कराना है, मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया है कि मुझे बहुत सारी जगह पर अलग अलग वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कहां पर क्या वैल्यू पुट करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जहां पे भी आपको इनपुट करानी हो कुछ भी चीज, तो क्या करा दो, उससे पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दो, ताकि आप पढ़ पढ़कर चीजों को क्या कर सकते हो, एंटर करा सकते हो। तो जैसे मैंने ये लाइन लिखी तो रन कराने पर क्या होगा, लिखा हुआ आएगा एंटर द लास्ट नंबर। जैसे ही एंटर द लास्ट नंबर लिखा आएगा मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या एंटर कराना है, नंबर एंटर कराना है। तो मैंने क्या करा, एन में एक नंबर एंटर करा दिया, कितना, मान लेते हैं 16, ठीक है, 16 एंटर करा दिया। अब जैसे मैंने 16 एंटर कराया है तो क्या होगा, बात समझना ध्यान से, अब क्या होना है, जो नंबर एंटर हुआ है वो कहां स्टोर हो गया, 16, यानी 16 लिखा मैंने, एंटर दबा दिया तो वो कहां पहुंच गया, एन में। अब जरा सा ऊपर से चलते हैं कि क्या होगा आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। ऊपर से हेडर फाइल होगी, प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलता हुआ आता है, आया यहाँ पे आएगा इंट, यहाँ इंट में आते साथ ही क्या होगा, वो समझ जाएगा कि उसे 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, एक एन, एक ए और एक आई। तो यानी वो क्या करेगा, 3 वेरिएबल क्रिएट करेगा, एक एन, एक ए और एक आई, ठीक है, ठीक है। तीनों के तीनों कैसे हैं, इंटीजर, इंट डाटा टाइप के, मतलब कि आप इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कंप्लीट वैल्यू, इंटीजर नंबर्स, उसके अलावा आप कोई सी नंबर इसमें स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर मतलब जो पॉइंटर में ना हो। अब यहाँ आएगा, मैसेज ड्रॉप हुआ एन में और वो चला गया। अब देखो मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो एन में कुछ नहीं था, एन में यहाँ पे कुछ नहीं था, एन खाली है ना, एन तो एन लिखा है ऐसा सिर्फ, तो जब एन में कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब वैल्यू एंटर कराई वो कहाँ पहुंच गई, एन में पहुंच गई, क्योंकि मैंने यहाँ एन में कोई ऊपर वैल्यू दी नहीं थी और मैंने यहाँ पे एन को रीड करा दिया, तो एन में वैल्यू स्टोर होगी जो मैंने कराई। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो ए में लिखा है ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो जब आपको पहले से कोई वैल्यू स्टोर करके लेकर आनी है या पहले से कोई वैल्यू दी गई है तो वो कहाँ डिफाइन करते हो, आप ऊपर डिफाइन करते हो। तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 2, तो डेट मीन्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2 इसमें सेव हो जाएगा, यानी एक डाटा टाइप बना इंट से, इंट डाटा टाइप का कैसा वेरिएबल बना, ए बना, जिसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, 2 वैल्यू स्टोर, ठीक है। इसी तरीके से इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनेगा आई, जिसमें कितनी वैल्यू स्टोर है, 2, तो यहाँ पे भी कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आ गई, यहां तक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, एन में वैल्यू पहुंच गई हमारी। अब आते हैं नीचे, कंडीशन चेक करेगा, क्या वाइल, वाइल में क्या होता है, कंडीशन चेक करता है, ए में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 2, ए में कितना है 2, क्या 2 और एन में कितना है हमारे पास, एन में है 16, एन में कितना है 16। अब ध्यान से चेक करो, क्या, चलो यहां नहीं लिखते, यहां लिख दूं, ठीक है, यहां लिख देते हैं 16, एन में कितना है 16, आगे लिख रहा हूं ध्यान रखना। वाइल एज में कितना है 2 है और एन में कितना है 16, क्या 2 16 से छोटा है, लेस देन है, हाँ है, 2 16 से लेस देन है। अब मैंने बताया है कि वाइल कब काम करता है, वाइल काम करता है जब कंडीशन कैसी हो जाती है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट कराता है, यानी इस कोड के अंदर एंटर कर जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस कोड में एंटर नहीं करता है और वो बाहर सीधा चला जाता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है। कोड कौन सा होता है, जहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और जहां कर्ली ब्रैकेट खत्म होता है, यही इसका क्या होता है, लूप होता है। लूप का मतलब जिसके अंदर ही घूमता रहता है।
ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस लूप के अंदर एंटर करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इस लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा, यानी इस कर्ली ब्रैकेट में एंटर नहीं करेगा और सीधा कहां पहुंच जाएगा, यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये समझते चलना कि हम किस चीज का यूज कहां पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये बेहद चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखो, कंडीशन 2 16 से छोटा है, लेस देन है, कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या होगा, कोड में एंटर कर जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रिंट f%d a। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंट करनी है हमें a की वैल्यू। कैसी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि %d किसको डिनोट करता है, इंट को। तो हमें प्रिंट करना है a की वैल्यू कैसी, इंटीजर वैल्यू। तो a में कितनी वैल्यू स्टोर है, 2। a में कितनी वैल्यू है, 2, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया प्रिंट। उसके बाद नीचे आएगा, a में कितनी वैल्यू है बच्चों, a में है हमारी 2, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया है a इजिकल टू a प्लस आई। a प्लस आई का मतलब a में कितना है हमारे पास, 2 प्लस, ठीक है, i में कितनी वैल्यू स्टोर है, 2। कराई है मैंने स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने कराई थी पहले से। तो i में कितनी वैल्यू स्टोर है, 2। अब 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, यानी अब a में क्या होगा कि 2 की जगह कितना हो गया, 4, क्योंकि फॉर्मूले से आ गया। a में पहले 2 था, i में कितना है, 2 है, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। अब a में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई, 4। नीचे आएगा i में कितनी वैल्यू स्टोर है बच्चों, 2, कितनी है, 2 प्लस, मैंने क्या लिखा है, 1। 2 प्लस 1 कितना होता है, 2 प्लस 1 होता है 3। तो अब i में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 3। अब मैंने बताया था कि इस लूप का भी कर्सर कहां पर है, कर्सर है लूप के अंदर, यानी लूप से अंदर बाहर आने के लिए, लूप से बाहर आने के लिए उसे इस कंडीशन को क्या करना है, फेल करना है। तो इसलिए वो वापस कहां पहुंच जाएगा, वाइल कंडीशन पे ऊपर पहुंच जाएगा। फिर से चेक करेगा, a में कितना है हमारे पास 4, n में कितना है 16, क्या 4 16 से लेस देन है, हाँ है। कंडीशन कैसी हो गई, ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से अंदर जाएगा, लूप में एंटर करेगा, एंटर करेगा तो यहाँ लिखा है प्रिंट करना है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू कैसी, इंटीजर। a में कितना है 4, a में कितना है 4, तो पहले 2 प्रिंट हो चुका था, a में कितना है 4, तो प्रिंट करेगा किसको, a की वैल्यू कैसी, इंटीजर। a में 4 है तो इसलिए प्रिंट हो गया 4। नीचे आएगा, a में कितना है 4 प्लस i में कितना है, अब i में 2 नहीं चलेगा, अब i में कितना आ गया है 3, तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 4 प्लस 3 होता है 7 होता है। तो a में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अब a में हो जाएगी 7। उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट लाइन पाएगा, i में कितना है 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 3 प्लस 1 4, तो अब i में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4, हो गई। ठीक है, फिर से इस लूप से बाहर निकलने के लिए उसे ऊपर जाना है, कंडीशन फेल करने के लिए, तो वापिस ऊपर जाएगा। अब a में कितना है हमारे पास 7, n में कितना है 16, क्या 7 16 से लेस देन है, हाँ है। तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, लूप में एंटर करेगा, लूप में एंटर करेगा तो यहाँ लिखा है सबसे पहले प्रिंट करनी है a की वैल्यू कैसी, इंटीजर। a में कितना है बच्चों 7, तो क्या प्रिंट कर देगा, ये 7 प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट लाइन पाएगा, a में कितना है 7, a में कितना है 7, ठीक है, प्लस i में कितना है 4, अब 3 की जगह क्या हो चुका है 4, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 हो गया। नेक्स्ट लाइन पाएगा, i में कितना है 4, i में है 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 4 प्लस 1 5, तो a में कितना हो चुका है, a में हो गया हमारा 11 और i में कितना हो गया 5। फिर से ऊपर जाएगा कंडीशन फेल करने के लिए, a में है हमारे पास अब की बार 11, क्या 11 16 से लेस देन है, हाँ है, लेस देन है, तो फिर से अंदर आएगा और यहाँ पे फिर क्या करेगा, लूप में एंटर कर जाएगा, प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, a की कैसी, इंटीजर। a में कितनी वैल्यू है 11, तो अब प्रिंट किसको कर देगा 11 को। फिर से नेक्स्ट लाइन पे आएगा, a में कितनी वैल्यू है 11, a में है 11, ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। a में है हमारे पास 11 प्लस i में कितना है, i में कितनी वैल्यू है 5, i में कितनी है 5, तो 11 प्लस 5 कितना होता है 16, तो अब a में क्या स्टोर हो जाएगा 16। i में कितनी वैल्यू थी 5 प्लस ऊपर लिखिए और प्लस 1, तो 5 प्लस 1 कितना होता है 6, तो दैट मींस i में कितना सेव हो गया हमारे पास 6, ठीक है, i में कितना हो गया 6। फिर से कंडीशन फेल करने के लिए ऊपर जाएगा, अब a में कितना है हमारे पास, a में है हमारे पास 16,
क्या 16 16 से लेस देन है? नहीं, 16 16 से छोटा नहीं है, 16 16 के बराबर है। भाई 16 16 बराबर के बराबर ही होंगे ना, 16 16 से छोटा कोई होगा नहीं, वो तो बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो हमने कंडीशन लगाई है, क्या 16 16 से छोटा है, लेस देन है? नहीं, नहीं है, तो कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो मैंने बताया है कि व्हाइल लूप क्या करता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो लूप को छोड़ देता है, और लूप को छोड़ने के बाद कहां पहुंच जाता है? नेक्स्ट लाइन पे। कहां पहुंच जाएगा? गेट ch पे। यानी इस लूप से कहां हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कर्सर अंदर था, कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा? बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो गेट ch पे पहुंच जाएगा। गेट ch पे पहुंचने का मतलब क्या होता है? गेट ch का काम क्या होता है? स्क्रीन को होल्ड करना, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसको रोक के रखेगा ताकि आप आउटपुट देख सकें। तो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे कितना आउटपुट आएगा? 2 4 7 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपकी आउटपुट कितनी आएगी? ये आएगी। क्लियर है? अब आती है एक चीज समझने की कि अगर वो ये कह रहा है प्रोग्राम में कि प्रिंट करनी है सीरीज को 2 4 7 11 डॉट 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 कहां तक? n तक। बच्चों बहुत ही अहम चीज समझा रहा हूं, समझना क्या। अगर उसने कहा है आपसे कि आपको सीरीज प्रिंट करनी है 2 4 7 11 डॉट 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 n तक, अगर वो आपको लास्ट में n लिखा हुआ दिखा रहा है, लिखा हुआ दिखा रहा है, तो क्या होगा? इसका मतलब कि आपको लास्ट नंबर भी प्रिंट कराना है, लास्ट नंबर प्रिंट कराना है। और अगर आपको उसने n लास्ट में नहीं लिख के दिया और सिर्फ लिख दिया डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब यह होता है कि आपको एक लास्ट नंबर से पहले पहले की डिजिट क्या करनी है? प्रिंट करानी है, क्योंकि लास्ट नंबर लिखा तो है ही नहीं उसने। तो उसने यह कहा है कि जो भी लास्ट नंबर आप दोगे उससे पहले पहले के नंबर हमें क्या करा दो? प्रिंट करा दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जैसे मैंने ये प्रिंट कराया है, तो लास्ट नंबर मैंने कितना दिया था? 16। तो 16 से पहले पहले के नंबर मैंने प्रिंट कराए हैं, तो ये कौन सा टाइप का बन गया? जो अभी सेकंड टाइप लिखी थी। लेकिन इस पे क्वेश्चन में देखें तो उसने n दिया है। अगर n दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? लास्ट नंबर तक हमें प्रिंट कराना है। तो लास्ट नंबर तक प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? इस प्रोग्राम में छोटा सा चेंज करेंगे। क्या? मैं यहां पे लिख दूंगा इक्वल टू। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, मैंने बताया था, समझाऊंगा। तो यहां मैंने लिख दिया इक्वल टू। अब क्या होगा? कंडीशन ये आई थी 6 आई थी, ए में कितना हो गया था? 16। ठीक है, 6 हो गया था, ये ऊपर जाएगा वापस फिर से। अब ए में कितनी वैल्यू है? 16। क्या 16 16 से छोटा है, लेस देन है? नहीं, 16 16 से लेस देन नहीं है, छोटा नहीं है, क्या है? बराबर है। तो क्या होता है कि जब हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है? लेस देन इक्वल टू। तो मैंने ऑपरेटर की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सभी ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो 16 जो है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि भाई पहला ऑपरेटर क्या हो जाता है? कंडीशन फेल कर देता है। तो यहां देखा उसने, क्या 16 16 से लेस देन है, छोटा है? नहीं है, छोटा नहीं है। तो अब क्या करेगा? अब वो चेक करेगा किसको? इक्वल टू को, कि क्या 16 16 के बराबर है? बराबर है। ठीक है, तो अगर पहला ऑपरेटर फेल हो जाता है तो फिर क्या करता है? वो दूसरे ऑपरेटर को भी चेक करता है। तो 16 16 से छोटा नहीं है, 16 16 के बराबर है। बराबर है तो कंडीशन कैसी हो गई? फिर से ट्रू हो गई। ट्रू हो गई है तो लूप में एंटर कर जाएगा, यानी इसके अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करेगा तो क्या होगा? प्रिंट करनी है सबसे पहले ए की वैल्यू, कैसी? इंटीजर। ए में कितना है? 16। तो प्रिंट करेगा ए की वैल्यू, क्या? 16। कितनी प्रिंट करेगा? 16। ठीक है, 16 प्रिंट हो गई। उसके बाद नीचे आएगा ए में कितनी वैल्यू है हमारे पास? 16। आई में कितनी है हमारे पास? आई में है हमारे पास 6। 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 22। अब ए में कितनी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 22। 6 आई में कितना है? 6। 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो आई में कितना स्टोर हो गया? 7। फिर से ये ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए। कहां से? ठीक है, कहां से जाएगा? ऐसे, यानी यहां से कहां पहुंचेगा? सीधा ऊपर। ऊपर पहुंचेगा तो यहां चेक करेगा आई ए में कितना है? 22। 22 क्या 16 से लेस देन है, छोटा है? नहीं। तो पहला ऑपरेटर चेक करेगा क्या 22 16 से छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर देन है। ये फेल हो गया। अब चेक करेगा इसको, क्या 22 16 के बराबर है? नहीं बच्चों, बराबर भी नहीं है। बराबर में नहीं है तो कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। फॉल्स हो गई है। तो मैंने बताया था कि व्हाइल लूप में जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो वो कहाँ भेज देता है, लूप से बाहर निकल जाता है, कहाँ भेज देगा, गेट ch पे। और गेट ch की मदद से क्या करते हैं, हम आउटपुट को स्क्रीन पर देखते हैं, जो स्क्रीन को होल्ड करता है। तो इसलिए अब आउटपुट क्या आएगी, 2 4 7 11 16। तो लास्ट नंबर मैंने क्या दिया था, 16। तो देखो लास्ट नंबर भी आया है या नहीं। तो जब आपको लास्ट नंबर भी चाहिए होता है तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये कब आएगा, प्रैक्टिस जब आप करोगे, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाओगे, तो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि हमें कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम किसके लिए बन गया है, टर्बो के लिए। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं किसके लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर पर अगर आप रन कराते हो तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार प्रोग्राम बनाए हैं और मैंने समझाया है, और हर बार आपको मैं बताता हूं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे कि आप सबसे पहले गेट ch की जगह हम क्या यूज करते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में क्या यूज करते हैं, रिटर्न, RETURN, रिटर्न 0। तो आप अगर टर्बो के अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना रहे हैं, और इनफैक्ट टर्बो पे भी बना रहे हैं, तो आप रिटर्न लिखेंगे गेट ch की जगह, ठीक है। अगर आप टर्बो पे भी ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे तब भी रन हो जाएगा। तो क्या आएगा, रिटर्न 0, ठीक है, याद रखना रिटर्न स्पेस 0 होता है। उसके बाद अगर हम गेट ch यूज नहीं कर रहे हैं, रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो रिटर्न के साथ क्या आता है, इंट मेन। वॉइड की जगह क्या आता है, इंट मेन, ठीक है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है कि क्यों यूज करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, तो आप चेक कर सकते हैं। इंट अगर यूज कर रहे हैं और रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो फिर हम conio.h की हेडर फाइल नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि गेट ch को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, conio.h की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गेट ch की जो लाइब्रेरी है, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, वो कहां पर सेव है, conio.h में। तो अगर आप गेट ch नहीं लगा रहे हैं तो conio.h लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गेट ch को चलाने के लिए conio.h लगाते हैं। तो जब वही हट गया तो इसको भी हटा सकते हैं। और अगर रिटर्न यूज कर रहे हैं तो इंट लगाना पड़ेगा, और अगर वॉइड यूज कर रहे हैं तो गेट ch, ठीक है। अब ये प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हो गया है, एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर पर रन होने के लिए तैयार है। क्या होगा, फिर से जब मैं रन कराऊंगा तो मेरे पे लिखा आएगा एंटर द लास्ट नंबर, मैं एंटर करा दूंगा, एन में कुछ 16 वगैरह कोई वैल्यू एंटर करा देंगे जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। जैसे आपने मान लो 4 एंटर कराया है, फिर यहाँ आएगा ए में कितनी वैल्यू होगी, स्टार्टिंग में 2, एन में कितनी कराई है आपने 4, क्या 2 4 से लेस देन है, हाँ है। अंदर जाएगा, प्रिंट कराएगा किसको, 2 को, किसको प्रिंट करा देगा, 2 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद यहाँ आएगा ए में कितना है 2, आई में कितना है 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, ठीक है। ए में कितना हो गया 4, आई में कितना हो जाएगा, आई में है पहले 2 था तो 2 + 1 3, फिर ऊपर जाएगा ए में है 4, एन में कितना है 4, क्या फोन 4 से छोटा है, नहीं, लेकिन बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर अंदर आएगा, ए को प्रिंट कराएगा, प्रिंट करा देगा 4 प्रिंट हो गया। नीचे आएगा ए में कितना है हमारे पास 4, आई में कितना है 3, 4 + 3 कितना होता है 7 होता है। ऊपर जाएगा, ए में है 7, आई में कितना है 4, क्या 7 4 से लेस देन है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, बड़ा है छोटा कोई है, क्या 7 4 के बराबर है, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहां पहुंचेगा, रिटर्न पे, और आपको आउटपुट कितनी मिलेगी, 2 और 4, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया है, किसके लिए, हमने आज कौन सा प्रोग्राम बनाया है, आज हमने किया है कि व्हाइल लूप की मदद से हम वेरिएबल कांस्टेंट सीरीज को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो प्रोग्राम को आप एक बार करके देखना, कॉपी पे बना के देखना, और खूब आप बच्चों एक चीज याद रखना कि आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं और अगर आपने अपने आप से बनाया है, लॉजिक सोच के बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को बनाने के बाद इस तरीके से रन करा सकते हो जैसे मैंने रन कराया, जैसे मैंने आपको समझाया है, एक एक वैल्यू पुट करके। तो क्या होगा कि अगर बाई मिस्टेक आपने कोई वैल्यू गलत लिख दी है और आपने कोई कंडीशन गलत लगा दी है, तो वो आप कैच कर लोगे, और कैच करने पे आप क्या कर सकते हो, उस गलती को सुधार सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं, हमारे पास सिस्टम नहीं है अगर, तो हम प्रोग्राम नहीं रन करा सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप उस पर सेपरेट प्रोग्राम बना के देखना, और अगर प्रोग्राम आपसे नहीं बनते हैं तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोग्राम भी बना के दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के स्टूडेंट्स। तो ये मैंने कुछ आपके लिए कुछ होमवर्क दिए हैं, मींस मैंने कोई प्रोग्राम लिखे हैं, आप इन प्रोग्राम को बना सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाए और आपके कमांड बन जाए किस पर, व्हाइल लूप पर। पहली सीरीज है कि 1 2 4 7 11 16 n तक जा रही है, और आपको ये सीरीज प्रिंट करानी है। n तक जा रही है, इसका मतलब आपको n नंबर भी प्रिंट कराना है,
ये ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ n नहीं लिखता हूँ तो दैट मीन्स आपको n नंबर प्रिंट नहीं कराना है, ठीक है। तो चलिए इसमें मैं ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे n लिखा है यानी आपको n नंबर प्रिंट कराना है, लास्ट नंबर। यहाँ n नहीं है, इसका मतलब लास्ट नंबर प्रिंट नहीं कराना, उससे पहले पहले के नंबर प्रिंट कराने हैं, और यहाँ पे भी आपको लास्ट नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। ये दोनों सीरीज कैसी है, प्लस की है, और ये मैंने माइनस की दी है। तो आप सोचना कि इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। लॉजिक सेम है, बस क्या होगा वहां प्लस कर रहे हैं और यहाँ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 5 9 14 सेम लॉजिक है। पहले देखना डिफरेंस कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो वो बाकी नहीं बताना है, आप थोड़ा सा कोशिश करना, बिना चीटिंग के इसको करने की कोशिश करना। देखो बच्चों, धोखा नहीं देना अपने आप को, चीटिंग नहीं करनी है। कभी आप सोचो कि मैं कहीं से देख के उसके बाद प्रोग्राम बनाता हूँ, नहीं, ये आपके लिए प्रैक्टिस है सिर्फ। तो क्या करोगे, अगर प्रैक्टिस सही से करोगे तो आप क्या होंगे, थोड़ा सा चीजें अच्छी आ जाएंगी। तो कोशिश करना बनाने की। अगर कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप पर या फॉर लूप पर, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली सी प्रोग्रामिंग सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।